इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट है उसमें देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे हायर एजुकेशन के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय निकाय संगठन को निर्देश दिया था। तो इनमें से वो कौन सा निकाय है, तो यहाँ पे हमें क्रमशः देखना है कि यूजीसी का पूरा नाम यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में माननीय हाई कोर्ट द्वारा पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम तैयार व निर्धारित करने के लिए यूजीसी को निर्देश दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित समितियों आयोगों में से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने किया, मुदालियर आयोग ने किया, राधाकृष्णन आयोग ने किया या कोठारी आयोग ने किया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो कोठारी आयोग है अथवा शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने अपने प्रतिवेदन अनुशंसा की कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन करा कि शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को परामर्श देने वाला शीर्ष निकाय कौन सा है, यूजीसी, एनएसडीए, सीएबीए या एनआईपीए। तो ये है सीएबीए यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी केव शिक्षा के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को परामर्श देने वाला शीर्ष निकाय है या शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की सबसे पुरानी क्या है, महत्वपूर्ण निकाय है। दिया है क्वेश्चन कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन के संबंध में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद नाक NAAAC ये जो है उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन के संबंध में जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद द्वारा यथा निर्धारित मानदंडों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है। पाठ्यचर्या संबंधी पहलू, दूसरा है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, तीसरा है परिणामों को हासिल करने में सतत सुधार, चौथा है अनुसंधान, नवाचार और विस्तार या सुविधाएं और तकनीकी सहायता। तो हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद यूजीसी द्वारा 1994 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसका कार्य उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायित करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। या उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन निम्न मानदंडों पर करते हैं। पाठ्यचर्या संबंधी पहलू, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, अनुसंधान, नवाचार और विस्तार पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता शिक्षा में समता प्राप्त करने की एक पूर्व शर्त है। दूसरा है शैक्षिक अवसरों की समानता के बिना शिक्षा में समता प्राप्त की जा सकती है। हमें दोनों से ही देखना है कि कौन सा इसमें सही है। तो कथन दो गलत है क्योंकि शैक्षिक अवसरों की समानता के बिना शिक्षा में समता प्राप्त नहीं की जा सकती। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रूसा योजना निम्नलिखित में से किन घटकों हेतु सहायता करती है। रूसा योजना पहला है कि स्वायत्त कॉलेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए, दूसरा है कि राज्य विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान प्रदान करने के लिए, तीसरा है कि देश के असेवित और अल्प सेवित क्षेत्रों में नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करने के लिए, इसके अलावा कॉलेज और विश्वविद्यालय की क्षमता बढ़ाने के लिए और संरचना अनुदान प्रदान करने के लिए, शिक्षा की लागत की अनुपूर्ति करने के लिए, अधिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाने के लिए। तो यहाँ पे हमें देखना है रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कार्यक्रम केंद्र द्वारा नियोजित योजना 2013 में शुरू की गई। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रूसा योजना के कुछ प्रमुख घटक हैं। स्वायत्त कॉलेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए, देश के असेवित और अल्प सेवित क्षेत्रों में नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना के लिए, तीसरा ये कहता है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय की क्षमता बढ़ाने के लिए और संरचना अनुदान प्रदान करने के लिए, और चौथा है कि शिक्षा की लागत की अनुपूर्ति करने के लिए, अधिक छात्रवृत्ति चलाने के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की निम्नलिखित में से कौन सी आईसीटी पहल संस्थाओं विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस से जुड़ा है। समर्थ, विद्वान पोर्टल, IRINS या स्वयं, इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए समर्थ राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और संचार प्रौद्योगिकी NMEICT के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक ई शासन है। शिक्षा के संबंध में हाल ही में किए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वर्ष 18-19 हेतु उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात GER इनमें से कितना है। तो 26.3%। शिक्षा के संबंध में हाल ही में किए गए, देखिए शिक्षा के संबंध में ये क्वेश्चन है कि जो हाल ही में चेंज हुआ है तो उसने ये क्वेश्चन किया ना कि विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से किन उपलब्धियों के साथ जुड़ी है।
अटल रैंकिंग यानी बेसिक साइंसेज रिसर्च से, या इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से, डिस्टेंस मोड एजुकेशन से, या प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से। तो इनमें से किससे ये जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए उच्च शिक्षण संस्थान एवं विश्वविद्यालय में जो नवाचार और उद्यमिता है वो विकास को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 30 अगस्त 2018 को अटल रैंकिंग की शुरुआत की गई थी। तो कब? 18 में अटल रैंकिंग शुरू हुआ। अटल रैंकिंग 2020 में केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग प्राप्त संस्थानों में टॉप जो 5 संस्थान है उसमें है IIT मद्रास, IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है और IIT खड़गपुर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्थाएं NBA के क्षेत्राधिकार के तहत आती हैं? इनमें से किस प्रकार की जो संस्था है वो राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्र के अधिकार में आती है? शिक्षक शिक्षण संस्थाएं, तकनीकी संस्थाएं, कृषि संस्थाएं या चिकित्सा संस्थाएं? तो देखना है कि राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के अंतर्गत तकनीकी संस्थाएं आती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड NBA के क्षेत्राधिकार के तहत तकनीकी संस्था आती है। कोठारी आयोग ने शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का एक निश्चित प्रतिशत निवेश करने की अनुशंसा की। वो परसेंटेज क्या है इनमें से? तो वो है 6%। देखिए कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 से 66 में। भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं दिशा देने हेतु किया गया था। इस आयोग ने GDP का 6% एजुकेशन पर खर्च किए जाने की अनुशंसा की थी। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए है। MHRD भारत सरकार की योजना, MHRD का देखिए ARIA, तो ये जो है MHRD भारत सरकार की योजना, ये जो ARIA का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, अटल रिसर्च इनिशिएटिव ऑन इनोवेशन या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हमें देखना है कि MHRD भारत सरकार ARIA का पूर्ण रूप है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। किसी विश्वविद्यालय में विद्वत परिषद के मुख्य उत्तरदायी तो निम्नलिखित में से कौन है? द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एकेडमिक काउंसिल इन यूनिवर्सिटी इंक्लूड, तो उनमें हम देखना है कि शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, समन्वय करना, विकास निरीक्षण और पुनरीक्षण करना। इसके अलावा दिया है विभिन्न विषयों में संकाय सदस्य की भर्ती के लिए आवश्यक अर्हताओं को निर्धारित करना, या विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की संरचनाओं को तैयार करना और संशोधन करना, या विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए फीस के ढांचे को स्वीकृति देना। तो अकादमिक परिषद की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां शिक्षण को नियंत्रित और विनियमित करना है, छात्रों के प्रवेश और शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान से जुड़े अन्य मामले हैं। अतः प्रश्न के अनुसार देखें तो जो अकादमिक परिषद की जिम्मेदारियां उनमें है शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, समन्वय करना, निरीक्षण और पुनरीक्षण करना। अधिकतम महाविद्यालय घनत्व अर्थात 18 से 23 वर्ष के आयु समूह में आहर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2017-18 के अनुसार अधिकतम महाविद्यालय घनत्व अर्थात 18 से 23 वर्ष के आयु समूह में आहर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या कर्नाटक में है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे में है तमिलनाडु। UGC केयर हैज बीन सेट अप फॉर प्रमोटिंग, UGC केयर की स्थापना निम्नलिखित में से किन्हें या किन पहलुओं को प्रोत्साहित करने के लिए की गई? क्वालिटी रिसर्च यानी गुणवत्तापरक शोध, एकेडमिक इंटीग्रिटी, इनके अलावा पब्लिकेशन एथिक्स, इंक्लूजन एंड एक्सेस, इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च। तो हमें ये देखना है कि UGC ने 14 जनवरी 2019 की अधिसूचना द्वारा संपूर्ण विषयों पर गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की सतत निगरानी और पहचान करने के लिए एक घोषणा की, जिसके अनुसार UGC ने शैक्षिक और शोध आचार नीति सह संघ केयर की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य भारतीय विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता में सुधार करना है और शैक्षिक और शोध की अखंडता के साथ साथ प्रकाशन आचार नीति को बढ़ावा देना है। भारत सरकार की निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य नवोन्मेषीय अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व के हों? तो कौन सा है? स्पार्क, स्ट्राइड, इम्प्रेस, स्टार्स। तो इनमें से कौन सा इसमें स्ट्राइड है? भारत सरकार की STRIDE यानी भारत सरकार की STRIDE स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग योजना का उद्देश्य नवोन्मेषीय अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हों।
क्वेश्चन दिया कि गेट्स व्यवस्था के अनुसार हायर एजुकेशन संबंधी नीतियों का निर्माण निम्न में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है? शिक्षा विभाग, विदेश विभाग, वाणिज्य एवं व्यापार विभाग या शहरी नियोजन? तो ये है वाणिज्य और व्यापार विभाग। गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण वाणिज्य एवं व्यापार विभाग द्वारा किया जाना निहित है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनन्य रूप से त्रिवर्षीय कार्य योजना 17-18 से 19-20 में नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध शासन के संबंधित क्षेत्र में हुए सुधार को पहचानना है। इन्वायरमेंटल, सिविल सर्विसेज, इलेक्टोरल या करप्शन रिलेटेड या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध शासन के संबंधित क्षेत्र में त्रिवर्षीय कार्य योजना 2017 से 18 से लेकर 19 से 20 के तहत सुधार क्षेत्र निम्नवत हैं। सिविल सेवा का क्षेत्र, निर्वाचन संबंधी, भ्रष्टाचार से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा यूजीसी के अधिदेश के तहत आता है? यूजीसी के अधिदेश के तहत विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रोत्साहन और समन्वय, विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों का निर्धारण और अनुश्रवण करना, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का सतत आयोजन करना, शिक्षा के न्यूनतम मानकों के बारे में विनियमों को बनाना और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अनुदान का संवितरण और विनियमन करना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार संवैधानिक गठन बना। यूजीसी के जो अधिदेश है उसमें है विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रोत्साहन और समन्वय, विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों का निर्धारण और अनुश्रवण, शिक्षा के न्यूनतम मानकों के बारे में विनियमन को बनाना और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अनुदान का संवितरण और विनियमन। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के पास उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्नातकों की संख्या मैक्सिमम थी? उत्तर प्रदेश, केरल, दमन और दीव, चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ और दिल्ली में उसकी जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक संख्या में स्नातक है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज इक्वल टू द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी या कमीशन? शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति या आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम था? तो कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राममूर्ति पुनरीक्षण समिति या राधाकृष्णन? तो ये है कोठारी। शिक्षा में भारत की पहली राष्ट्रीय नीति 1968, शिक्षा आयोग 1964 से 66 जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उसी की अनुशंसाओं का ये परिणाम था। NEAT और MHRD स्कीम एम्स एट, MHRD की योजना और NEAT का लक्ष्य क्या है? उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम, मेडिकल प्रवेश परीक्षा को सरल बनाना, बेहतर वित्तीय संसाधन प्रबंधन या स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ परिसरों का संस्थापन। तो इसमें देखिए MHRD की योजना NEAT नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी का लक्ष्य उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है? इनमें से हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल, पंजाब। तो ये है मणिपुर में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में है। यह राजधानी इंफाल में स्थित है। 16 मार्च 18 को मोदी ने इसकी नींव रखी थी। जैसा प्रचलित है विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषयों के औपचारिक अनुमोदन करने वाले कौन सी निकाय समितियां हैं? यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव परिषद प्रबंधन, दूसरा संबंधित विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद, अध्ययन बोर्ड, विश्वविद्यालय सभा। 3 में देखें कि जैसा आप प्रचलित है विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम अध्ययन के विषय के औपचारिक अनुमोदन करने वाली निकाय संबंधित विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद है। संयोजक के रूप में प्रोफेसर ए ज्ञानम के साथ यूजीसी द्वारा नियुक्त की गई शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार समिति से होने वाली कार्य योजना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली, उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण, करिकुलम डेवलपमेंट यानी पाठ्यक्रम विकास या सत्र के दौरान विद्यार्थी संकाय संपर्क घंटों की संख्या पर निर्णय, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम एवं प्रोग्राम। तो प्रोफेसर ए ज्ञानम के संयोजन में यूजीसी द्वारा गठित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार समिति 1993 ने शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए नम्यता और स्वायत्तता प्रदान करने और डीम्ड विश्वविद्यालयों को अनियंत्रित वृद्धि पर रोक लगाने के सुझाव दिए। समिति की प्रमुख सिफारिशों में शामिल थे जो निम्नवत हैं: चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली, CBCS पाठ्यक्रम विकास, सत्र के दौरान विद्यार्थी संकाय संपर्क घंटों की संख्या, निर्णय लेना आदि। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्यकारी अध्यक्ष होता है? तो कौन सा विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्यकारी अध्यक्ष होता है? यह है द वाइस चांसलर, कुलपति।
कुलपति जो है विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्यकारी अध्यक्ष होता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि फिक्की 2012 ने भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष 3 सबसे बड़ी चुनौतियां विस्तार, इक्विटी और उत्कृष्टता बतलाई है। दूसरा है कथन 1 में इंगित यद्यपि सभी 3 बड़े मुद्दे अंतर संबंधित है, लेकिन न्याय एक बड़ी सीमा तक विस्तार और अधिगम्यता पर ही डिपेंड करता है। तो हमें ये देखना है कि फिक्की 2012 ने भारत में जो हायर एजुकेशन के सामने 3 बड़ी चुनौतियां गिनाई हैं, विस्तार, न्याय और उत्कृष्टता बतलाई है। कथन 1 में इंगित यद्यपि सभी 3 मुद्दे अंतर संबंधित, लेकिन इक्विटी एक बड़ी सीमा तक विस्तार और अभिगम्यता पर ही डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री यानी MHRD में हायर एजुकेशन विभाग के भीतर विनियामक निकाय है? न्यूपा, UGC, AICT, DEC, ICSSR। तो इसमें देखना है कि केंद्र सरकार के मानव संसाधन यानी MHRD में हायर एजुकेशन के विभाग के भीतर विनियामक निकाय इनमें से कौन सा है? तो हमें ये देखना है केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हायर एजुकेशन के विभाग के भीतर विनियामक निकाय UGC है, AICTE है और DEC है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले UGC को भेजे जाएं? तो ये किससे है? 1952। वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक निधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएं। नीचे दो कथन दिए हैं। पहला है कि UGC अधिनियम 56 की धारा 2 जो है उसका चाक क्लॉज जो इसके अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। दूसरा, UGC अधिनियम 56 की धारा जो है क्लॉज 3 के तहत अंतर्गत UGC की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। तो इनमें यदि देखें कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। UGC 56 की धारा 2 चाक के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। यह अधिनियम 56 की धारा जो क्लॉज 3 है इसके तहत UGC की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय जो है घोषित किए जाते हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जहां से आप जो है कनेक्ट हो जा सकते हैं मतलब अब बराबर अपडेट के लिए टेलीग्राम से। और फ्रेंड्स इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।